बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबकी जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला जिस तरह ये मुबारक दिन चल रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला इनकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह तबारक तआला को पसंद आ जाए। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही पावरफुल अमल लेके हाज़िर हुई हूँ इंशाअल्लाह, जिसको करने से आपको अल्लाह तबारक तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजेगा। इतना रिज़्क होगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह सारा सार रिज़्क की बारिश बरसेगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई अमल करो, वजीफ़ा करो, दुआ करो, पूरे यकीन के साथ करो। आपका यकीन कामिल होना चाहिए, आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए, आपके जहन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई वसवसा नहीं होना चाहिए। जैसा इंसान सोचता है अल्लाह तबारक तआला उसको वैसा ही अता करता है। हमेशा अल्लाह तबारक तआला से जब भी मांगो खुले दिल से मांगो। बड़ा रहीम है, करीम है, समीन अलीम है, उसके ख़जाने बेशुमार है, उसके ख़जाने भरे हुए हैं। जब भी मांगो तो कंजूसी के साथ ना मांगो, अपने लिए मांगो, जब भी तो खुले दिल के साथ मांगो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, तरीक़ाकार जान लीजिए। ये जो मैं आपको सूरत बताने वाली हूँ बहुत प्यारी सूरत है। ये कितनी दफ़ा पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, इसको लाजमी जान लीजिए। इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वीडियो को स्किप कर कर के देख लेते हैं, फिर वजीफ़े की समझ नहीं आती। बाद में कमेंट में कहते हैं कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, फ़लाँ वजीफ़ा किया, उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। फ़ायदा होता है, होता क्यों नहीं है। वो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इंसान का यकीन कामल होगा ना तो हर चीज़ जो होगी ना वो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से होगी। अगर आप मिट्टी को भी हाथ डालोगे तो सोना बनेगा। आपका अकीदा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये जो मैं आपको सूरत बताने वाली हूँ किस तरीके से पढ़नी है, उसके साथ साथ ये जो महीना है बरकतों वाला महीना है, अल्लाह तबारक तआला ने इस महीने के 10 दिनों की कसम खाई है। तो खुद सोचे कि जिस 10 दिनों की अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई हो वो दिन कितने प्यारे होंगे, कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो खुदारा या किस्मत या नसीब, पता नहीं अगले साल किसने होना किसने नहीं होना। तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुकिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। और जो भी मेरे बहन भाई जो भी हाजत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी हो, ख़्वाह वो अटके हुए काम हो, कहाँ वो कितना ही बड़ा मसला मसाइल क्यों ना हो, इस दिनों में अल्लाह तबारक तआला से मांग लीजिए। अल्लाह तबारक तआला देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये जो मैं आपको सूरत बताने जा रही हूँ, अमल बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है। इसको करने से इंशाल्लाह घर में रिज़्क़ की बारिश होगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। ये मौका नसीबों वालों को मिलता है, साल बाद पता नहीं किसने होना है किसने नहीं होना। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसको लाजमी भी कीजिए और दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी और का भी भला हो सके, उसकी दुआ आपको लग सके। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो भी मेरे बहन भाई चाहते हैं कि जो किराए पे हैं उनका अपना घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, या बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, उनके रिश्ते के लिए कोई सबब नहीं लग रहा, कोई जहेज़ का मसला नहीं हल हो रहा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम आपके साथ दरपेश है तो ये बहुत प्यारे दिन हैं, इनको ज़ाया मत कीजिए। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, अपने सरों को सजदों में झुकाएं, तो अल्लाह तबारक तआला से मांगो, अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। तो ये सूरत जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसकी एक दफ़ा घर में तलावत कर लीजिए। जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। तो इंशाअल्लाह ऐसा करने से देखना सारा साल रिज़्क़ की बारिश होगी। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की कभी भी तंगी नहीं आएगी। दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तआला तरक्की से नवाजेगा। जिस चीज़ की तलब करोगे इंशाअल्लाह बिन मांगे मिलेगी। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं जुमे का जो दिन होता है, तमाम दिनों पे अल्लाह तबारक तआला ने जुमे के दिन को अफसीलत रखी हुई है। ये मुबारक दिन होता है, इस दिन में कबूलियत का टाइम होता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये ज़ुल्हज का महीना है। बाकी महीनों की निस्बत इस महीने को बहुत ज़्यादा फजीलत अल्लाह तबारक तआला ने रखी हुई है।
मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़ुल्हज के दिन में जो एक रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक तआला उसको पूरे एक साल का सवाब अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अशरे की कितनी फजीलत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जुमे की नमाज़ के बाद इस अमल को करना है, इस सूरत को पढ़ना है। जुमे की नमाज़ के बाद बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसको आपने पढ़ना है। जो भी आपका मकसद, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है, आपने अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है। तो तरीक़ाकार समझ लीजिए इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो ख़वातीन हैं वो घर में कर सकती हैं और मर्द हज़रात इसको नमाज जुमा की अदा करने के बाद मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं। इस अमल की बदौलत ये है कि जितनी भी आपके घर के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रुकावटें हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जहाँ जाएंगे, जिधर जाएंगे, आपके लिए नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको अल्लाह तबारक तआला तरक्कियों से नवाजना शुरू हो जाएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने ये अमल करना है, सबसे पहले आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। इस्तग़फ़ार से ये होता है कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे तमाम गुनाह जो होते हैं उसको माफ़ फरमा देता है। जो भी आप अमल करोगे, वजीफ़ा करोगे, या सारे दिन के जो भी गुनाह होंगे आपके माफ़ हो जाएंगे। अमल और वजीफ़ा जल्दी असर करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब, ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। इंसान के ज़हनो गुमान में भी नहीं होता कि अल्लाह तबारक तआला कहाँ कहाँ से असबाब बना देता है। हर मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का हल है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। जो इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह करता है, अल्लाह तबारक तआला उसके दिल के ज़ंग को ख़त्म कर देता है और फरिश्तों को हुक्म कर देता है कि इसके गुनाहों को मिटा दिया जाए, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए और जिस चीज़ की तलब है इसको अता कर दी जाए। तो फिर आपने दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मुझे अपने ख़जानों में से अता फ़रमा दे। जब अल्लाह तबारक तआला अपने ख़जाने से अता फ़रमा देता है तो वह फिर बंदा कभी भी किसी का मोहताज नहीं रह सकता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुबारक दिन, जुमे का दिन है, ज़ुल्हज के जुमे का दिन है। मांग लीजिए जो मांगना है। जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है, कबूलियत की घड़ी होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बल्कि जुमे के दिन की हर पल, हर घड़ी ही बाबरकत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उसने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरे पास रिज़्क़ की कमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार किया करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि मेरे घर में औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ज़्यादा से ज़्यादा जाके इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया और उसने कहा कि मेरी ज़मीन कम पैदावार करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी यही फरमाया कि जाके इस्तग़फ़ार की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आपने सब लोगों को यही इस्तग़फ़ार का कहा है। तो सबको एक ही जवाब दिया है, हालांकि उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार सब कामों के लिए बेहतर है। जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह तबारक तआला बारिश फरमाता है। जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम्हारे माल में मैं इजाफ़ा कर देता हूँ। जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तुम्हारी औलाद में बरकत पैदा कर देता हूँ। जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता हूँ। वो इसलिए कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है, लाडला बंदा बन जाता है। अल्लाह तबारक तआला उसको बिन मांगे अता कर देता है, क्योंकि वो अपने गुनाहों की हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगता है। अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, जो चाहता है अल्लाह तबारक तआला उसे अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जो आपने इस्तग़फ़ार करना है, एक अस्तग़फ़िरुल्लाह है, दूसरा ये इस्तग़फ़ार जो आपने करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है जुमे वाले दिन, आज के दिन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल करने के बाद फिर आपने अपना मामला जो भी है सारा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे छोड़ देना। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि सारा साल रिज़्क़ जो है बारिश की तरह बरसता रहेगा और वहाँ से रिज़्क़ आएगा कि जहाँ से आप सोच भी नहीं सकोगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीक़ेकार से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी तरीक़ेकार से करना है, आगे पीछे नहीं करना। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 7 मरतबा हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है और एसाले सवाब कर देना है। उसके बाद फिर आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि 70 मरतबा इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने नमाज़ मगरिब के बाद आपने सूरत वाक़िया को 7 मरतबा पढ़ना है। जब सूरत वाक़िया को 7 मरतबा आपने पढ़ना है तो अपने पास एक पानी की बोतल रख लें, उस पर जब एक दफ़ा सूरत पढ़े तो उस पर दम कर दे। इसी तरह आपने 7 मरतबा जब सूरतें पढ़नी है तो उस पर पानी पे दम कर दे और पानी खुद भी पिए, घर में छिड़काएं, बच्चों का पिलाएं। अल्लाह तबारक तआला के ऐसा करम होगा कि घर में आपके घर का कोना कोना रिज़्क़ से भर जाएगा, साला साल रिज़्क़ जो है उसकी कमी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये सूरत 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है
और आपने अपने हाजत के लिए दुआ करनी है, आजिज़ी के साथ दुआ करनी है, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी झोली को ज़रूर भर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इसको सूरत वाक़या को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो उनके घरों में सारा सार रिज़्क़ की कमी नहीं होती, फाके नहीं होते, अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें में उनका में बरसती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह इसको करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की से अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा। जिस जिस चीज़ की तलब होगी अल्लाह तबारक तआला बिन मांगे ही आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अमल करने से पहले सदका लाजमी कर देना, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सदका लाजमी किया करें। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है, अल्लाह तबारक तआला मुसीबतों से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर ये कि कब्र में इसका छाँव होगी, साया होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान हदीस की बात सुनो उसको पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इसलिए कि ये सदका जारिया इसमें शामिल हुआ करो। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब की जायज़ हाजात को पूरा करे और अल्लाह तबारक तआला सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब मुसलमानों को मरते वक्त कलमा जारी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।